बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अखलाक अहमद सालेह। नाज़रीन, अपने यूट्यूब चैनल पर खुशामदीद कहता हूं। नाज़रीन, कल का जलसा लोगों नंबर्स उन तक पहुँचे, तादाद मुख्तलिफ बताई जा रही है। वो जलसा कैसा रहा, तमाम तजिया निगार जो हैं वो अपनी अपनी राय दे रहे होंगे और उन्होंने बता रहे हैं कि हमारे पास इतने नंबर्स आए, कहीं से इतने नंबर्स आए। लेकिन मैंने जब ये तमाम सिचुएशन देखी, मैं उससे पहले आपको बताया था कि लाहौर का जो सिचुएशन थी अंदर की, लाहौरियन तो बिल्कुल मुस्तरद की है। मैं आगे चल के आपको बताऊंगा किस तरह मुस्तरद की है। एक मेरी वीडियोस भी, व्लॉग भी मैं कर चुका हूँ उसके ऊपर, बल्कि मैंने वहाँ खड़े होकर एक रिपोर्ट किया था आपको। वो आप वहाँ वीडियो मौजूद है, आप उसके अंदर देख सकते हैं कि किस तरह से लोग जो हैं वो मामूल के मुताबिक अपने अपने कामों में मशगूल हैं। अब क्या सिचुएशन थी, आपने नंबर सुन लिए होंगे। मैंने भी ये देखा कि लोग कर लें। मैंने इस जलसे को खुद से कवर किया। मैं जलसागाह तक पहुंचते पहुंचते मैंने वो तमाम चीज़ों को जो है वो देखा अपनी आंखों से। मैंने विज़िट किया मार्केट से लेकर बाज़ारों तक, महल्लों तक, और फिर मीनार पाकिस्तान पहुंचने तक मैंने हर चीज़ के ऊपर जो है वो निगाह रखी। लोगों की एक्टिविटी, लोगों का जोशो खरोश, और क्या दिखाई देता था कि 4 साल बाद जलावतनी खुद साख्ता काटने वाला जो शख्स है, वो उसकी जो लास्ट टाइम उसकी हुकूमत भी रही 2013 से 18 तक, और फिर पाकिस्तान की सियासत के अंदर 35 से 40 साल से वो मौजूद है। ये तमाम चीज़ें जो हैं, इसको देखते हुए इस जलसे के हवाले से बात करना जो है वो ज़्यादा आसान हो जाता है मेरे नज़दीक। बहुत से तजिया निगारों ने कल तक बात की जी इतने नंबर्स पहुँचे, मैंने सुना लोगों को, लेकिन मैंने खुद से उस जलसे को कवर किया। मैं बताता हूँ कि मैं जब निकला यहाँ से, तो मैंने मार्केट से आपको सिचुएशन बताई कि लाहौर ने बिल्कुल मुस्तरद कर दिया। लाहौर ये वहाँ नहीं निकले, वो 15 से मैक्सिमम 20% होंगे। वो भी जो हल्के के लोग हैं, उनके एक ख़ास किस्म के, आपको पता है कि हमारी सियासत का एक यहाँ पे मिजाज भी है और यहाँ पे एक स्टाइल भी है कि आपके मखसूस जो होते हैं वो कारिंदे कह लें उनको, या आपने यूनियन काउंसिल लेवल पे या काउंसिल लेवल तक के जो लोग होते हैं उनको आपने रखा होता है और उसी पे आपकी सियासत चलती है। आप हल्का जीतते हैं या हारते हैं उसी की बुनियाद पे है। शहरों के अंदर कुछ फ़र्क होता है, लेकिन लाहौर शहर के अंदर भी एक मखसूस जो उनका तबका था, जो ओहदेदारान थे, मैंने देखा कि उनकी तादाद थी और आम पब्लिक की तादाद, अगर मैं नहीं बिल्कुल मैं जो एक्यूरेट मेरे ज़हन में आ रही है वो 10 है, लेकिन मैं 10 से 20 तक इसको मार्जिन दे देता हूँ। अब अगली बात जो है सिचुएशन की, कि वहाँ पे एक बात है कि लोग लाखों में कह रहे होंगे। मैंने देखा कुछ कह रहे थे जी 90,000 तक, 80,000 तक, जो अपने आप को कह रहे हैं कि हम न्यूट्रल बिल्कुल है। उनके पास नंबर्स बैठे हुए स्टूडियो के अंदर उनके पास ये सारे कुछ आए, लेकिन मैंने खुद से वो जलसे को कवर किया। मैंने अपने अभी एक वीडियो जो है वो अपलोड कर दी है, जिसके अंदर मैंने पूरी रिपोर्ट किया हुआ है, और मैं जिसे कह लें कि मैं उस जलसा गाह के अंदर तकरीबन 2 घंटे तक मेरे पास वो वीडियो मौजूद है। उसको मैंने तमाम हिस्सों को मैंने कवर किया, और मैं तकरीबन एक एक रॉ के अंदर जाके जो है वो उस जलसे को देखा, और जलसे की तमाम सिचुएशन में आगे जाके बताता हूँ आपको कि वो क्या थी, लोग कितने थे, इसके बारे में बताता हूँ। 80,000 का फिगर बताया जा रहा है, 70 का बताया जा रहा है, लेकिन मैक्सिमम जो लोग हैं वो 50 से 60,000 के दरमियान है, इससे ज़्यादा नहीं है। और जिस जलसे की ख़ास बात थी कि इसके अंदर 80% टू 90% जो थे वो तमाम आउट ऑफ जो है वो लाहौर से बाहर के लोग लाए गए थे। जैसे मैंने पहले बताया, टिकट होल्डर्स जो थे उन्होंने इस जलसे को किसी हद तक, जिसे कहते हैं, भरम रख लिया है, इज्जत रख ली है मियाँ साहब के आने की। वरना जो लाहौर वाले हैं उन्होंने तो जनाजा निकाल दिया। कहा जाता है कि लाहौर के बारे में कि जब वो मुंह मोड़ता है तो फिर हीरो से ज़ीरो और ज़ीरो से हीरो बना देता है। इसकी बड़ी एग्जांपल्स माजी के अंदर मौजूद है। पाकिस्तान के बड़े बड़े पॉलिटिशियंस जो हैं उन्होंने यहीं से अपनी सियासत का आगाज़ किया और यहीं उनकी सियासत दफन हुई। इसकी आप मिसाल यूँ ले लें, ज़्यादा पीछे 1947 से नहीं जाएं, जब आपके बाकायदा इलेक्शन हुए हैं जिसके अंदर पॉलिटिशियंस, जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने लाहौर से जब जलसा किया तो उस वक्त ये कहा जाता है कि फिर वो जलसा जो हुआ, आगाज़ किया, तो उसके वो एक बड़ा तारीखी जलसा था, और लाहौर ने फिर जुल्फ़िकार अली भुट्टो को कायदे आवाम बनाया।
और उसके साथ साथ फिर आप आगे चलें तो यहीं पे सियासत मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो, गो कि वो सिंध से दोनों सियासतदानों का मैं नाम ले रहा हूँ, लेकिन उन्होंने दोनों ने जब सियासत जहाँ पे चमकाई, जिसे कहते हैं अपना अरूज पाया, तो लाहौरियों ने यहाँ पे उनको इज़्ज़त बख्शी, उनको सियासत के अरूज पे पहुँचाया। बात ज़्यादा बढ़ती जा रही है। इमरान खान का आप देख लें, वो भी यहाँ से है, वो जलसा 2011 का याद है, उसके बाद भी जलसा करते रहे हैं, तो वो यहीं पे है। लेकिन कल लाहौरिये बिल्कुल जो है, उन्होंने जिसे कहते हैं इग्नोर किया है। उन्होंने पता ही नहीं है कि वो आया, कौन आया, कौन। एक वक्त होता था कि जब ऐसे दीवार और मीनार हर जगह पे जो था, जब ऐसे लीडर आया करते थे, आप मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की 85 में जब आई हैं, तो वो बता रही हैं, आपके अखबारात भी बताते हैं, आपका मीडिया उस वक्त का प्रिंट मीडिया, जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, रेडियो जो सोर्सेस थे तमाम, वो ये बताते हैं कि उस वक्त हर दीवार पे, हर मीनार पे लोग, औरतें, तमाम कुछ नज़र आता था। लेकिन मियाँ साहब की जलावतनी के बाद ना कोई मीनार पे कुछ नज़र आया, ना दीवार पे कुछ नज़र आया, ना कुछ भी नहीं, बल्कि सुनसान सड़कें लाहौर की। लोग अपनी शॉपिंग में मसरूफ़ हैं, रोज़मर्रा ज़िंदगी के मामूल वैसे के वैसे हैं। रिक्शे वाले, रेहड़ीबान, जो तमाम हैं तबका है, वो अपने अपने कामों में मशगूल दिखाई दिया। इस लाहौर ने हमेशा, आपको पता है कि लाहौर की जमात कहा जाता है, बल्कि जीटी रोड की जमात कहा जाता है। अगर भरम रखा तो मैं आप 2-3 अजला के नाम लूँगा, उन्होंने भरम रख लिया है। कसूर के मलिक अहमद खान, उन्होंने बहुत अच्छा उनके गैदरिंग की। ये मैं आपको कहता हूँ कि टिकट होल्डर्स ने अच्छा मैनेज कर लिया, और सरगोदा ने इज़्ज़त रखी है। और फिर उसके बाद जो है वो गिलगित बल्तिस्तान के लोग जो आए हुए थे, और उसके साथ साथ वहाँ पे कुछ लोग जो हैं वो जनूबी पंजाब के लोगों की भी एक तादाद थी, लेकिन उस कदर नहीं थी जिस कदर कहा जाता है कि हमेशा जीटी रोड के बाद जब वो ज़्यादा प्रेशर डालते हैं सियासत में नून लीग, तो वो जनूबी पंजाब की पट्टी है। वहाँ पे भी कुछ दिखाई नहीं दिया। मैंने एक-एक कुर्सी से आपको कहा कि मैं एक-एक रो के अंदर गया, मैंने स्टेज से लेकर मैंने गेट तक का मैं बताता हूँ। जब मैं जलसागाह की तरफ मैं पैदल चल के आया, वहाँ से अंदरून लाहौर से, मैं 12 बजे का निकला हुआ था, मैं तकरीबन जलसागाह में शाम को पहुँचा हूँ 5 बजे 6 बजे के करीब, और 7 बजे मैं वहाँ पहुँचा पंडाल के अंदर। तो हालात ये थे कि बाहर से मुझे कुछ नज़र नहीं आया, और मैं अब बताऊँ आपको कि पहले गेट पे गया तो वहाँ से सिक्योरिटी ने उसको भेज दिया कि नहीं जी दूसरे गेट पे जाएँ। दूसरे पे गए, उन्होंने कहा जी तीसरे पे जाएँ। तीसरे पे गए, उन्होंने कहा जी चौथे पे जाएँ। चौथे पे उन्होंने कहा जी सहाफ़ियों की एंट्री है। वहाँ हम गए तो उन्होंने कहा जी आप लेट हो चुके हैं। तो वहाँ पे फिर हमने थोड़ा-सा उनके साथ अपना हमने कहा जी हमारा राइट है यहाँ पे ये। तो लोगों को उन्होंने सभी को 5 नंबर गेट पे भेज रहे थे। अब पब्लिक को सारी को। इसी तरह उन्होंने कहा जी यहाँ पे नहीं, पब्लिक की एंट्री। मैंने कहा वो सिक्योरिटी भी है, क्या वजह है? फिर मैं कुछ देर बाद मेरे साथ कुछ मेरे और भी दोस्त थे, हम वहाँ पहुँचे तो 4 नंबर गेट से हमें एंटर, मैंने सिक्योरिटी उनके जो इंचार्ज थे उनसे बात की, हमने तो वो अंदर चले गए। तो हमने देखा कि मैंने कहा अभी अभी पंडाल आता है, वो 4 नंबर गेट से हम गए, मैंने वो सारा आगे जाके देखता गया, मैं उसको सारे को ऑब्ज़र्व करता गया। वहाँ पे एक सिक्योरिटी की बहुत बड़ी गाड़ियाँ थी, यूँ महसूस होता था कि पता नहीं कोई यहाँ पे एक जंगी जो है ना वो शायद एयरपोर्ट है। इतनी ज़्यादा गाड़ियाँ और पुलिस और तमाम का तमाम जो वो एरिया था। आगे बढ़े, पंडाल की तरफ निकलना चाहा, पंडाल नहीं मिल रहा था। असल में इसके 5 इनक्लोज़र हैं, बताता चलूँ। 5 इनक्लोज़र में से एक इनक्लोज़र जो था 5 नंबर गेट है, जिसको जो नियाज़ी चौक जो है, उसका वहाँ पे आप देखिए वो पुल नज़र आता है। वो वाला इनक्लोज़र जो था, उसको स्पेसिफ़िक किया गया था। उसके गिर्द एक बाड़ लगाई गई थी, टीन की, लोहे की दीवार की मानद जो है, उसको किया गया था पार्डन। मैंने बाहर से देखा तो यूँ कह लें कि इस मीनार पाकिस्तान के कुल अहाते का 5वां हिस्सा जो है, वो मुख्तस किया गया था। मैंने कहा पंडाल के अंदर देखते हैं कि हो सकता है कि जिस तरह गाड़ियाँ बाहर से आ रही थी, मैंने कहा लाहौरी मिल जाएँगे तो ये तो बहुत बड़ा गैदरिंग होगी। लेकिन मुझे वहाँ भी मायूसी हुई। उसकी वजह यही थी कि मैं जब बाहर था, मैं दिखा रहा था आपको तमाम हिस्सा, वो मैंने दिखाया आपको, वो वीडियो के अंदर आप देख सकते हैं कि वो तमाम हिस्सा जो खाली, वहाँ से लोग फैलांग के बाहर भी आ रहे थे। अभी मियाँ साहब जो हैं उन्होंने तकरीर का आगाज़ कर दिया था, मैं उस वक्त पंडाल से बाहर ही था, तो वो लोगों ने बाहर आना शुरू कर दिया। मैंने पूछा, उनके जो कमेंट्स थे उनको नहीं यहाँ करना मुनासिब नहीं है।
तो फिर मैं पंडाल में पहुंचा। पंडाल के मैंने एक वहाँ पे एक तालाब जो है, उस तालाब के साथ जो है वो बिल्कुल मुंसलिक की गई थी वो दीवार जो बनाई गई थी। मैं वहाँ से अंदर की दाखिल हुआ। अंदर दाखिल होने के बाद मैंने जब देखा तो मैंने स्टेज से आगाज़ किया। वो बस सारी वीडियो मेरे पास वो पूरी, मैंने जो पंडाल है उसको 1 घंटा 1.5 घंटा लगा के मैंने उसको सारे को कवर किया। मैंने कहा एक-एक रो के अंदर जाके लोगों ने वही वाला जो ठोकर न्याज़ बेग पे था वो वाला स्टाइल अपनाया हुआ था। बड़ा-बड़ा जैसे आप मदारी देखने आए तो गिर्द दायरा बना देते हैं और बीच में एक बड़ा खुला दायरा छोड़ देते हैं। कबड्डी देखने आप कभी गए हों मैचेज़, या आपने कबड्डी के मैचेज़ देखे हों इधर स्टेडियम के अंदर भी, तो एक दायरा बनाया जाता है। इस तरह के दायरे छोटे-छोटे बनाए गए थे और चेयर्स को उस तरह लगाया गया था और चेयर्स को बड़े फासले पे भी रखा गया हुआ था। जो पहला पोर्शन था वहाँ पे काफ़ी की चेयर्स जो थी वो काफ़ी तादाद में, जिसे कहते हैं कि प्रॉपर रखी गई थी। उसके पीछे इसी तरह आखिर तक वो जो गेट नंबर 5 है वहाँ तक। उसके एक हिस्से का मैं जो बताऊँ जी, जो हिस्सा मखसूस किया गया था वहाँ पे भी कैंपस पड़े थे, लगे हुए थे। जो कैंपस जहाँ पे लोग आए हुए थे रात ठहरे अगले दिन के लिए, क्योंकि दूर से जैसे गिलगित से आए थे लोग, दूर-दराज लोगों से दूर-दराज इलाकों से लोग यहाँ पे आए थे। तो वहाँ पे जो है वो पिंडी के लोग भी काफ़ी नज़र आए वहाँ पे। तो वो वहाँ पे वो कैंपस भी सारे खाली थे। इसका एक अगर ये कहूँ तो मैं बिल्कुल पूरी ईमानदारी से कह सकता हूँ कि जो हिस्सा मखसूस किया गया था उसका भी जो 1/4 है, चौथा हिस्सा जो है वो मखसूस है, इसीलिए वो कैंपस में खाली पड़े हुए थे। अगर ओवरऑल देखा जाए तो ये 50 से 60 हज़ार से ज़्यादा किसी भी सूरत नहीं है। मैं इसको यूँ कह सकता हूँ कि मैं अगर फर्दर कहूँ तो मैंने 2 घंटे लगाए हैं वहाँ पे। मैं एक-एक रो के अंदर गया हूँ, मैंने उसके ऊपर नज़र डाली, मैंने अपना काउंट भी किया उसको। तो वो तकरीबन मैक्सिमम जो है वो 50 से 60 हज़ार लोगों के दरमियान ये जलसा था, इससे ज़्यादा नहीं था। बात ये है कि एक जिस पे पूरी मशीनरी इस्तेमाल हुई, एलडीए से लेके कारपोरेशन तक, सरकारी मुलाजमीन और फिर जो इंतज़ामिया है, उसके जो तमाम हमने 2-3 दिन से वो एक्टिविटीज़ देखी हैं और जिस तरह से वहाँ पे इस्लामाबाद के अंदर मियाँ साहिब को सिक्योरिटी फ़राहम की गई, एक कन्विक्टेड शख्स को, तो ये सारी चीज़ें सामने आके दिखाई देता है कि अब लाहौर के अंदर अगर इलेक्शन फ्री एंड फेयर हो जाएँ, जो कि मुझे दिखाई नहीं देता फ्री एंड फेयर वाला लफ्ज़ जो है वो शायद एक बात बन के रह जाए, क्योंकि यहाँ पे तो ये भी होता है कि आप वोट डालते कहीं हैं और निकलते कहीं हैं। जैसे ये इल्ज़ाम लगाया जाता है कि नून लीग कहती है कि वोट हमारे थे लेकिन निकले सारे पीटीआई के। अगर उसको मान लिया जाए तो आज जिस तरह से क्रश किया जा रहा है एक जमात को, अगर थोड़ी सी भी ढील दी जाए, कुछ ना किया जाए, सिर्फ इतना कह दिया जाए कि आप भी जलसा कर लें, तो फिर आप जलसे का जो है ना उसका मुवाजना करके फिर आप देख सकते हैं। लिहाजा जलावतन जो लीडर होता है, जो 3 दफ़ा का वज़ीर आज़म हो, वज़ारत उज़्मा हो, 1983 से वो वज़ीर ख़ज़ाना पंजाब का रहा हो, फिर वज़ारत आला भी रही हो, उसका भाई वज़ीर आला रहा हो और फिर ये तमाम कुछ और तमाम की तमाम इस्टेब्लिशमेंट, पूरी मशीनरी निगरान हुकूमत आपके साथ हो, तो ये बड़ा जलसा मायूस कुन कहा जा सकता है। तो यहाँ पे दफन हो गई है लाहौर के अंदर। आप नहीं तो मेरी इस बात को आज लिख लें आप। आज इलेक्शन आप फ्री करा दें लाहौर के अंदर ही, तो आपको चल पता जाएगा कि क्या हो गया इनके साथ। वोटर नहीं रहा इनके साथ। लोग, और दूसरी बात, एक बड़ी अहम बात आपके साथ करने जा रहा हूँ कि लोगों के चेहरे देखने वाले थे। मज़ारे टाइप के लोग वहाँ बेचारे लाए गए, जो वहाँ पे क्योंकि जागीरदार हमारी सियासत के ऊपर मुसल्लत रहे हैं। तो वो उनको लाया गया और वो बेचारों का चेहरा, कोई हशाशियत नहीं, कोई उम्मीद नहीं है, जैसे ज़बरदस्ती किसी जगह पे ले जाया गया हो और वहाँ से वो जान छुड़वा के अपनी दिहाड़ी लगा के निकलने के चक्कर में। ये तमाम सिचुएशन थी जिसमें कोई भी दूसरी नहीं, जो मैंने वहाँ पे ऑब्ज़र्व किया और मैंने ये तमाम चीज़ें पूरी ईमानदारी के साथ आप तक पहुँचाने की कोशिश की। वीडियो आपको दिखा सकता हूँ। अगर किसी को चाहिए होगा तो मेरे कमेंट्स बॉक्स में आए, मैं उसको वो पूरी की पूरी वीडियो जो है वो दूँगा, जो मैंने जलसे की एक-एक रोज़ से निकला हूँ और एक-एक वो दायरे से निकल के मैंने वो जो सारा 5 नंबर एनक्लोजर है, 5 नंबर, वो मैंने जो इन्होंने पार्डन किया हुआ था, जिसको उन्होंने पूरा बाउंड्री लगाई हुई थी, मुख्तस किया हुआ था, वो मैं आपको सारा दिखा सकता हूँ। आगे सियासत में क्या होने वाला है, ये आने वाले वक्त में मुझे लगता है कि अब जाती उमरा के अंदर भी बहुत सी बातें हो रही होंगी। वहाँ बड़े मसाइल अब आपस में हो सकता है कि इख्तलाफात भी हों, क्योंकि वहाँ पे शहबाज शरीफ खुश दिखाई दिए, इसाक डार परेशान थे, नवाज शरीफ भी परेशान दिए। बयानिया क्या है वो अगले व्लॉग में आपके साथ बात करते हैं। वहाँ पे बयानिया किया, वो तो कहते हैं जी बड़ा अच्छा किया। वो आपको बताते हैं, एक ही हेडलाइन है, वो भी आपको बताते हैं। हमारे तमाम अखबारात की एक ही हेडलाइन है मियाँ साहब की, बताए वो अगले व्लॉग में आपसे बात करेंगे। यहाँ पे मैंने आपको
पूरा बता दिया कि ये सिचुएशन थी, हकीकत ये थी जो मैंने वहाँ पे जाके रिपोर्ट किया, खुद से जाके देखा। अगले व्लॉग में मिलते हैं। अल्लाह निगहबान।